हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग क्लास 8 का कंबशन एंड फ्लेम का न्यू लेक्चर देखेंगे। हम लोग फ्यूल के बारे में, इसके पहले हम लोग फ्यूल के बारे में पढ़े हुए थे और उसके कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में पढ़े हुए थे। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे फ्यूल के कैरेक्टर पढ़ेंगे। गुड फ्यूल के कैरेक्टर क्या होता है ना बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल के कैरेक्टर क्या होते हैं, क्या होना चाहिए, है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गुड फ्यूल उसे कहेंगे बच्चों हम लोग, है ना, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स। गुड फ्यूल हो उसे कहेंगे जिसका बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू जो हो, है ना, वह बहुत अच्छा ही हो। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हम लोग को आसानी हो, यानी इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, उसे हम लोग गुड फ्यूल कहेंगे। गुड फ्यूल ऐसे उसे कहेंगे बच्चों जो अगर जलाया जाए उसको, है ना, तो लेस अमाउंट में, है ना, स्मोक प्रोड्यूस हो, यानी लार्ज अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस नहीं हो और ना ही कोई अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हो। इसको आसानी से क्या होना चाहिए बच्चों, हम लोग को प्रोवाइड हो जाना चाहिए, है ना, उसे हम लोग गुड फ्यूल कहेंगे, अच्छा फ्यूल कहेंगे हम लोग को, है ना। और यह जो हैंडल हम लोग करें, जब इसको हम लोग जलाएं, है ना, तो ये आसानी से हम लोग के साथ एडजस्ट कर जाए, यानी हम लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाए। और इसका टेम्परेचर बच्चों, है ना, उसका टेम्परेचर क्या हो, बहुत ही लो हो, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, गुड फ्यूल कहेंगे। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग गुड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों, ए फ्यूल मस्ट बी चीप। ए फ्यूल मस्ट बी चीप। तीसरा बच्चों स्मोक प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए और ना ही कोई अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस होना चाहिए, है ना। ए गुड फ्यूल शुड नॉट प्रोड्यूस, ए गुड फ्यूल should not produce a smoke, should not produce, है ना, much smoke, है ना, और या, है ना, कोई मतलब कि हार्मफुल अदर सब्सटेंस एंड हार्मफुल अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसको हम लोग इजीली क्या हुआ ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान का आसानी से लेकर हम लोग चले जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुड फ्यूल कहेंगे। ए फ्यूल शुड बी इजी, फ्यूल शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, है ना, इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये मतलब उसको ले जाया जा सके, उसको क्या हो आसानी से हैंडल कर सके हम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुड फ्यूल कहेंगे। इट मस्ट बी, इट दिखाई दे रहा है बच्चों, इट मस्ट बी इजी टू हैंडल, है ना। ये बच्चों गुड फ्यूल का क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, कुछ ज़्यादा समझना भी नहीं है बच्चों, है ना, इसको नोट कर लो, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। बेटा बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं बच्चों। अब लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, जब भी फ्यूल को हम लोग कंबस्ट कराते हैं, जलाते हैं, तो इन्वायरमेंट के लिए या कोई भी सब्सटेंस को हम लोग जलाते हैं तो इन्वायरमेंट पर उसका क्या असर पड़ता है ना, इसके बारे में देखेंगे। तो सभी लोग जानते हैं बच्चों कि जब भी कोई फ्यूल जलता है ना, तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी नुकसान करता है इन्वायरमेंट को, यानी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस, बहुत सारे हार्मफुल गैसेज इन्वायरमेंट पे जाता है, जो पूरे इकोसिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है। जब भी कोई सब्सटेंस जलाते हैं बच्चों, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड या लार्ज अमाउंट में बहुत सारे गैसेज निकलता है,
जैसे पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं बच्चों, तो भी एक प्रकार का फ्यूल हुआ, है ना। तो गाड़ी से निकलने वाले जो स्मोक होते हैं, धुआं होता है बच्चों, उससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेज होता है जो इन्वायरमेंट पे जाके इन्वायरमेंट को क्या करता है, पोल्यूटेड करता है। तो जो फ्यूल होते हैं बच्चों, इन्वायरमेंट को भी पोल्यूटेड करने में काफ़ी इसका योगदान होता है। और यह जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं, सभी एनिमल को यह डैमेज करता है बच्चों, है ना। तो इसको देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि होता क्या है। हेडिंग हम लोग डालता है इफेक्ट ऑफ कंबंशन ऑफ फ्यूल, इफेक्ट ऑफ कंबंशन ऑफ फ्यूल, दिखाई दे रहा है बच्चों, इफेक्ट ऑफ कंबंशन ऑफ फ्यूल ऑन द इन्वायरमेंट, ऑन द इन्वायरमेंट पर उसका क्या असर पड़ेगा बच्चों, है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं टॉपिक, तो पहला क्या होगा, है ना। तो इसमें तो हम लोग बच्चों समझ लिए कि इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, है ना। इकोसिस्टम को क्या करता है, अनबैलेंस करता है ना। एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड करता है ना। व्हीकल से निकलने वाले जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, है ना, वो सब्सटेंस जो गैस के रूप में होता है, या फैक्ट्री से जो स्मोक धुआं निकलता है, उसके अंदर बहुत सारे गैसेज, हार्मफुल गैसेज होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाकर बच्चों, है ना, क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जाकर, है ना, यह रहता है। और जब भी बारिश होती है, जब भी वाटर होता है, तो उसके साथ क्या करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या क्या हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके बच्चों क्या करता है, एसिड रेन का निर्माण करता है, जो इन्वायरमेंट को क्या करता है बच्चों, पोल्यूटेड करता है। और एसिड रेन क्या करता है भाई, सॉइल को भी पोल्यूटेड करता है ना। वाटर को भी क्या करता है बच्चों, पोल्यूटेड करता है, वाटर को भी पोल्यूटेड करता है ना। जितने भी एनिमल होते हैं, सभी एनिमल को क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है ना। ये सभी चीज़ क्या होते हैं बच्चों, यह इफेक्ट होता है किसका भाई, कम से जब भी फ्यूल जलता है तो, है ना, सभी फ्यूल तो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस तो करेगा नहीं, है ना। उसके बाद क्या करता है, बहुत सारे जो हार्मफुल गैसेज होते हैं बच्चों, ये समझने वाली बात है, याद करने वाली चीज़ नहीं है। बहुत सारा जो हार्मफुल गैसेज होता है, हार्मफुल जो गैसेज होता है बच्चों, यह क्या करता है, हम लोग को लंग्स को भी क्या करता है, डैमेज करता है। यानी हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, उसको बच्चों क्या करता है, या डैमेज करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है भाई, डैमेज करता है। और उसके बाद क्या करेगा भाई, जो भी फॉरेस्ट होगा, है ना, फॉरेस्ट को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। मैंने ही बताया कि जब पूरा एटमॉस्फेयर क्या होगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस के भी रेट को क्या करता है, वह इफेक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर नहीं होगा, जिसके कारण प्लांट्स क्या होगा, सूखना शुरू हो जाएगा। पूरे इकोसिस्टम, पूरे इन्वायरमेंट पे क्या करता है, ये इन्वायरमेंट को डैमेज करना शुरू करता है। इन्वायरमेंट क्लीन नहीं रहेगा बच्चों, जिसके कारण हम अच्छे से सांस नहीं ले सकते हैं, है ना। ये सब कंबंशन फ्यूल का कुछ इफेक्ट होते हैं, है ना। बहुत सारे कोल पेट्रोलियम जो है ना, उसको भी क्या करता है, ये इफेक्ट डालता है ना। तो यही बच्चों कंबंशन फ्लेम का लास्ट टॉपिक था, और ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है आज। इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो होगा, हम इसको एक बार डील किया जाएगा एनसीईआरटी बुक का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। आज भर के लिए यहीं। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपका कमेंट बॉक्स में सुझाव हो बच्चों, उसको आप सुझाव जरूर दीजिए। और आई बटन क्लिक करके बच्चों जितने भी लेक्चर हैं इसका आप देख सकते हैं इसको, है ना। और ये सब जो टॉपिक आज हम लोग पढ़े, ये कोई विशेष टॉपिक कुछ समझने वाला है नहीं, ठीक है ना। ये सब हम बचपन से पढ़ते आए हुए हैं, है ना, या इसको देखते हैं हम लोग हमेशा, इन्वायरमेंट क्या क्या इसका इफेक्ट हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो आज भर के लिए यही टॉपिक रहेगा बच्चों, है ना। जो भी प्रॉब्लम होगा बच्चों, है ना, उसको वीडियो को देखिए, है ना। एनसीईआरटी बुक जो है बच्चों, उसको आप लोग पढ़ते रहिए हमेशा, है ना। एनसीईआरटी बुक के ही आधार पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, है ना। आपका जो स्कूल बेस्ड जो एग्ज़ाम भी होता है, मोस्टली एनसीईआरटी बेस पे ही होता है ना। तो इसको आप लोग देखते रहिए, है ना। और एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन है उसको डील अप करते रहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। आज के लिए भी यहीं तक हम लोग रुकते हैं।
फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, अगला जो चैप्टर होगा उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं कौन से चैप्टर आप पढ़ना चाहता है। ऐसे हम सभी चैप्टर का हम लोग लेक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो आप लोग को लगे कि इस चैप्टर हमको देखना चाहिए, ये चैप्टर समझ में नहीं रहा, उस चैप्टर को सबसे पहले हम डील करने का कोशिश करेंगे बच्चों, है ना। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर हम कल मिलते हैं। ओके बाय।